स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक हॉकी प्लेयर है इज मूविंग नॉर्थवर्ड एंड सडनली टर्न्स वेस्टवर्ड with the same speed to avoid an opponent. What is the force that acts on the player? देखिए, मान लीजिए कोई एक हॉकी प्लेयर है और ये जो हॉकी प्लेयर है ये मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ। इस तरह से जा रहा है, ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। शुरुआत में मान लीजिए कि इसका स्पीड है वी स्पीड है इसका। अब क्या हुआ कि ये अपना डायरेक्शन को चेंज करके वेस्ट की तरफ कर लेता है, तो नॉर्थ की तरफ ये जा रहा था और अचानक से ये वेस्ट की तरफ मुड़ गया इस तरह से। लेकिन जो इसका स्पीड है वो अभी चेंज नहीं हुआ है, पहले भी वी था और अभी भी वी रहेगा। फाइनल स्पीड यहाँ पे वी है और जो इनिशियल स्पीड है वो भी वी है। बस डायरेक्शन चेंज हो गया है यहाँ पे। तो पूछ रहा है कि जो फोर्स है वो उस प्लेयर पे किस तरफ एक्ट कर रहा होगा। तो सबसे पहले अगर कोई भी इंसान सीधा चलता हुआ अपना डायरेक्शन चेंज किया है यहाँ पर, अपना मर्जी से ये डायरेक्शन को चेंज किया है, तो इसमें आपका रोल होगा मस्कुलर फोर्स का। तो मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा वही रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पर इसका डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। तो अब मस्कुलर फोर्स में दो ऑप्शन है, मसल्स के द्वारा किया गया चेंज है ये डायरेक्शन में, जो भी मसल्स का यूज हुआ है, इसीलिए मस्कुलर फोर्स यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन अब बी और डी में हमको देखना है कि कौन सा सही है। तो या तो डायरेक्शन जो है साउथवर्ड होगा या साउथ वेस्ट होगा। तो जो भी डायरेक्शन होगा उसको पता करने के लिए न्यूटन का सेकंड नियम लगाया जाएगा। न्यूटन का सेकंड नियम बोलता है कि फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम होता है। ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम को हम लोग फोर्स बोलते हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम। तो अगर मान लो कि हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं फोर्स का डायरेक्शन, तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा कि मोमेंटम चेंज का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो, मोमेंटम चेंज का जो भी डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम तुम लिख सकते हो मास इनटू वेलोसिटी। जैसे मास मान लो कि m है, तो मास इनटू वेलोसिटी और वेक्टर में लिखना है। तो देखो, फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन है माइनस आई कैप में, माइनस आई कैप। और फिर माइनस करना है इसको इनिशियल मोमेंटम के साथ। तो इनिशियल मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी और इसका भी डायरेक्शन है जे कैप में, ऊपर मतलब जे कैप। ठीक है, इतना लिख दिया। अब यहाँ पर आपका चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम वी कॉमन ले लेंगे, तो माइनस आई कैप और माइनस जे कैप, ये हो गया आपका चेंज इन मोमेंटम। तो इससे साउथ वेस्ट होगा या साउथ होगा ये कैसे पता चलेगा? तो देखो, जैसे तुम यहाँ पर डायग्राम अगर बनाते हो तो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन जो है वो क्या है, माइनस आई कैप, मतलब कि माइनस आई कैप का मतलब कि इस तरफ, और जे कैप के साथ भी माइनस है तो माइनस जे कैप का मतलब इस तरफ। तो माइनस आई कैप और माइनस जे कैप का जो भी रिजल्ट होगा, रिजल्टेंट होगा, वो कहीं बीच से ऐसे जाएगा, जो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन। वो हम लोग इससे पता कर लिए, वेक्टर से पता कर लिए कि माइनस आई कैप किधर है, तो माइनस आई कैप इस तरफ है। ठीक है। और माइनस जे कैप किधर है, तो माइनस जे कैप नीचे है। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो आज जाएगा तो वो इसी के बीच से कहीं से जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन है यही किसका डायरेक्शन है, चेंज इन मोमेंटम का। और जो डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम का होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा, जो कि क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। थैंक यू।